आज हम पढ़ेंगे लीस्ट अपर बॉन्ड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड इन पोसेट। अगर आपने इससे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है जिसमें हमने पढ़ा था अपर बॉन्ड एंड लोअर बॉन्ड के बारे में, तो वो लेक्चर आपने जाकर ज़रूर देख लेना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं लीस्ट अपर बॉन्ड। लीस्ट अपर बॉन्ड को शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं LUB, यानी L फॉर लीस्ट, U फॉर अपर एंड B फॉर बॉन्ड। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। हम बात कर रहे हैं लीस्ट अपर बॉन्ड में पोसेट्स की। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन में लिखेंगे लेट वी हैव अ पोसेट। हम लेट करते हैं कि हमारे पास एक पोसेट है। पोसेट को भी मैंने डिटेल में पढ़ाया था, तो आप जाकर देख सकते हैं। लेट वी हैव अ पोसेट S। हमारे पास एक पोसेट है जिसका नाम है S, ठीक है। बस आप यहाँ पर इतना समझ लें कि एक सेट है जिसका नाम है S, और हमने वहाँ पर एक और सेट लिया है T, जो कि सबसेट है S का। ये वाला हमने जो है अपर बॉन्ड पढ़ रहे हैं, तो हम कहेंगे U इज़ द सेट ऑफ अपर बॉन्ड। हमारे पास T की जो है वो अपर बॉन्ड मौजूद है जिसका नाम है U। देन एन एलिमेंट X, तब हम एक एलिमेंट लेंगे जिसका नाम होगा X, ठीक है। और वो कहाँ से होगा? X बिलोंग टू S। वो एलिमेंट हम लेंगे इस सेट S से, ठीक है। और उस X एलिमेंट को जो हमने S से चूज़ किया होगा उसको हम कहेंगे लोएस्ट अपर बॉन्ड या LUB। कब कहेंगे? जब X इज़ लेस देन इक्वल टू U। जो हमने U चूज़ किया था, जो हमारे पास अपर बॉन्ड थी, X जो है वो उस अपर बॉन्ड में सबसे छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपने ये समझ लेना है कि जो T की अपर बॉन्ड होगी उसमें जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं लोएस्ट अपर बॉन्ड। यहाँ पर नाम से भी जाहिर है L फॉर लोएस्ट, यानी अपर बॉन्ड में जो सबसे लो एलिमेंट यानी लोएस्ट पर होगा, लो पॉइंट पर होगा, वो हमारे पास होती है लोएस्ट अपर बॉन्ड। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल से बता देती हूँ छोटी सी। यहाँ पर हमारे पास देखिए एक डायग्राम बनी है, क्वेश्चन में आपको गिवन होती है। यहाँ पर हमें एक सेट दिया है CDE, तो आपने इसकी लोएस्ट अपर बॉन्ड फाइंड करनी है। तो सबसे पहले लोएस्ट अपर बॉन्ड फाइंड करने से पहले आपको इसकी अपर बॉन्ड फाइंड करनी होगी, ठीक है। जो भी आपको क्वेश्चन गिवन होगा तो पहले आपको अपर बॉन्ड फाइंड करनी होगी, जैसा कि डेफिनेशन में गिवन है कि अपर बॉन्ड से ही आप चेक करते हैं कि जो X एलिमेंट हो वो अपर बॉन्ड से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो पहले हम अपर बॉन्ड फाइंड करेंगे किसकी? CDE की। तो यहाँ पर देखिए C यहाँ पर है, D यहाँ पर है, E यहाँ पर है। अब आपने ऐसा पॉइंट देखना है जहाँ पर CDE तीनों कनेक्ट हो। देखिए C और D आपस में कनेक्ट नहीं हो रहे, C जो है वो E से कनेक्ट हो रहा है। अपर बॉन्ड देख रहे हैं तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। C जो है वो भी E से कनेक्ट हो रहा है, D जो है वो भी E पर कनेक्ट हो रहा है, E तो जाहिर है खुद पर कनेक्ट हो रहा है। तो E ऐसा पॉइंट है जहाँ पर ये तीनों कनेक्ट हो रहे हैं। तो अपर बॉन्ड में हम सबसे पहले लिखेंगे E, और E के साथ F एंड G, ठीक है। ऊपर की तरफ जा रहे हैं E क्योंकि फर्दर F और G से कनेक्ट हो रहा है। तो ये हमारे पास अपर बॉन्ड है, मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल से समझाया था। तो अब हमने पढ़ना है लोएस्ट अपर बॉन्ड, ठीक है। यानी कि देखें EFG ये तीनों हमारे अपर बॉन्ड के आंसर है। आपने देखना है इसमें से सबसे लो वाला कौन सा है, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। L फॉर लोएस्ट, अपर बॉन्ड में जो सबसे लो होगा। तो आपको नजर आ रहा है जो E पॉइंट है वो लो है, F और G से लो है, सबसे लो पॉइंट है E। तो E हमारे पास होगी लोएस्ट अपर बॉन्ड। इसी तरह से अब हम देखते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड। ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड में भी आपने एक पोसेट लेना है S, और T उसका सबसेट होगा, ठीक है। तो उसके बाद आप कहेंगे L लेंगे, यानी लोअर बॉन्ड लेंगे किस सेट की? इस T सेट की, ठीक है। L इज़ द लोअर बॉन्ड ऑफ द सेट T। L जो है वो इस सेट T की लोअर बॉन्ड है। और फिर हम एक एलिमेंट लेंगे X, जो कहाँ से होगा? इस S से बिलोंग करेगा, और ये जो X होगा वो बड़ा होना चाहिए L से। देखें अब बात हो रही है ग्रेटेस्ट की, तो जो X है वो बड़ा होना चाहिए L से। वहाँ पर थी लीस्ट की बात हो रही थी, तो हमने कहा था X जो है वो छोटा होना चाहिए U से, अपर बॉन्ड से। और यहाँ पर बात हो रही है ग्रेटर की, तो लोअर बॉन्ड से वो क्या होना चाहिए? X ग्रेटर होना चाहिए। इन दोनों में जस्ट यही डिफरेंस है। अब देखते हैं यहाँ पर एक एग्जांपल से। यहाँ पर हमें एक सेट दिया हुआ है 4, 5। इसकी आपने पहले तो लोअर बॉन्ड फाइंड करनी है और फिर ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड यानी GLB फाइंड करनी है। तो 4 और 5 देखें, 4 और 5 आपस में तो कनेक्ट नहीं हो रहा। अब लोअर बॉन्ड की बात हो रही है तो नीचे की तरफ आएंगे। 4 और 5 जो है वो 3 पर कनेक्ट हो रहे हैं, तो लोअर बॉन्ड हमारे पास होगी 3, और 3 फर्दर कनेक्ट हो रहा है 1 एंड 2 से, ठीक है। 3, 1, 2। अब आपने फाइंड करना है इनमें से ग्रेटेस्ट, यानी इस लोअर बॉन्ड का सबसे ग्रेटेस्ट पॉइंट कौन सा है, सबसे बड़ा, ठीक है। तो देखिए 1 और 2 जो है वो नीचे है, 3 सबसे ऊपर है। तो 3 जो है वो सबसे ऊपर है, हाई पॉइंट पर है। तो 3 जो है वो हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड होगी, क्योंकि इन तीनों पॉइंट्स में से 3 जो है वो सबसे बड़ा है। जैसा कि डेफिनेशन में मेंशन था कि जो ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड यानी जो X होगा वो क्या होना चाहिए? L में सबसे बड़ा होना चाहिए।
आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड GLB यानी ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड फाइंड करनी है और लोएस्ट अपर बॉन्ड फाइंड करनी है आपने इस क्वेश्चन की यानी इस सेट की, ठीक है। और ये जो डायग्राम में दिया हुआ है आपको, ये आपके पास कंप्लीट एक पोसेट है, ठीक है। तो जिसकी हमने GLB और LUB फाइंड करनी है, सबसे पहले हम वो सेट लिख देते हैं। सेट हमारे पास है BD एंड G, ठीक है, BD एंड G, ठीक है। मैंने अरेंज करके लिख दिया, यहाँ पर था DBG, ठीक है। तो BDG जो है ये हमारे पास क्या है, सेट है। अब हमने सबसे पहले हमें फाइंड करते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड फाइंड करनी है। तो ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड फाइंड करने से पहले आपको पता है हमें लोअर बॉन्ड पता होनी चाहिए। लोअर बॉन्ड पता होगी तो हम उसमें से ग्रेटेस्ट पॉइंट निकाल सकते हैं। अब देखिए हम लोअर बॉन्ड फाइंड करेंगे बी, डी और जी की। अब पहले इस डायग्राम में देखते हैं बी, डी और जी है कहाँ पर। बी ये है, डी ये है और जी ये है। तो इसका लोअर पॉइंट निकालना है यानी नीचे की तरफ आना है, ऐसा पॉइंट निकालना है जहाँ पर ये तीनों कनेक्ट करें। तो अब देखिए जी जो है वो डी से कनेक्ट हो रहा है और डी जो है वो बी पर कनेक्ट हो रहा है, यानी जी भी आकर कहाँ पर मिल रहा है, बी पर मिल रहा है। डी भी जो है वो बी पर आकर मिल रहा है और बी तो जाहिर है अपने ऊपर कनेक्ट होता ही है, ठीक है। तो जी, डी, बी तीनों जो है ना वो इस बी पॉइंट पर आकर मिल रहा है और बी जो है वो फर्दर किस पर आकर मिल रहा है, ए के ऊपर आकर मिल रहा है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया लोअर बॉन्ड का। अब हमें फाइंड करनी है GLB यानी लोअर बॉन्ड में से सबसे ग्रेटर पॉइंट कौन सा है। अब देखिए बी और ए, तो ये पॉइंट आपको नजर आ रहा है नीचे है, ये लोअर होगा और जो ऊपर पॉइंट है वो ग्रेटर होगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी। जो लोअर बॉन्ड में से ऊपर की तरफ है यानी ग्रेटर है, बड़ा है, तो वो हमारे पास इसका आंसर होगा, ठीक है। अब यही हमने क्वेश्चन लेना है। क्वेश्चन हमारे पास क्या था, बी, डी एंड जी। अब सबसे पहले हम इसकी अपर बॉन्ड फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अपर बॉन्ड फाइंड करते हैं, देखते हैं ऊपर की तरफ ये तीनों कहाँ पर कनेक्ट होते हैं। अब देखिए बी जो है, बी डी जी पर जाके कनेक्ट हो रहा है, डी भी जी के साथ कनेक्ट हो रहा है। अगर ऊपर की तरफ देखें और जी खुद के साथ भी कनेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब बी, डी, जी तीनों जाकर किस पॉइंट पर मिल रहे हैं, जी पर मिल रहे हैं एक तो, और जी जो है वो फर्दर किसके साथ मिल रहा है, एच के साथ मिल रहा है। तो हमारे पास यहाँ से दो पॉइंट्स आ गए अपर बॉन्ड के, जी और एच। अब आपने देखना है इसमें से लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है, यानी हम फाइंड कर रहे हैं लोअर अपर बॉन्ड यानी अपर बॉन्ड में से लो पॉइंट। अब देखें जी और एच आपका आंसर आया, जी और एच में से लो पॉइंट कौन सा है, जी जो है वो लो पॉइंट है ना, तो जी हमारा आंसर होगा। अपर बॉन्ड में से हमने लो पॉइंट ढूंढना होता है और लोअर बॉन्ड में से ग्रेटेस्ट पॉइंट ढूंढना होता है। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 2। यहाँ पर आपको लोएस्ट अपर बॉन्ड फाइंड करनी है पहले इस सेट की, ठीक है। तो हमारे पास सेट क्या है, ए, बी एंड सी। तो इसकी हमें लोएस्ट अपर बॉन्ड फाइंड करनी है। लोएस्ट अपर बॉन्ड फाइंड करने से पहले हमें क्या फाइंड करनी होगी, इसकी अपर बॉन्ड। तो देखते हैं इसकी अपर बॉन्ड का आंसर क्या आएगा, ए बी सी। ए ये है, बी ये है, सी। अपर बॉन्ड फाइंड करनी है तो ऊपर की तरफ जाएंगे, देखते हैं तीनों कहाँ कनेक्ट होते हैं। ए जो है देखें ऐसे एच से भी मिल रहा है, ऐसे अगर हम जाएं ऊपर से भी जा सकते हैं, एल पर मिलेगा। लेकिन अगर हम यहाँ से जाएं, ए डी पर मिल रहा है, डी फिर एच पर मिल रहा है और एच के पर मिल रहा है। बी से अगर देखें, बी जो है वो बी के पर आकर मिलता है, एच पर भी मिल रहा है और के पर भी मिल रहा है। ए जो है वो एच पर भी मिलता है, के पर भी मिलता है। लेकिन सी की बात करें, सी जो है वो एच पर नहीं मिलता, डायरेक्ट के पर मिलता है। तो के ऐसा पॉइंट है जहाँ पर ए भी आता है, बी भी आता है और सी भी आकर मिलता है। तो पहला हमारा अपर बॉन्ड का पॉइंट कौन सा हो गया, के। और के से ऊपर कौन सा, के किससे कनेक्ट हो रहा है, एल और एम से, ठीक है। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स 3 आ गए, के, एल एंड एम। हम फाइंड कर रहे हैं लोएस्ट अपर बॉन्ड यानी अपर बॉन्ड का ये जो आंसर है इसमें सबसे लो पॉइंट कौन सा है, यानी के, एल और एम में से लो पॉइंट जो है आपको नज़र आ रहा है नीचे की तरफ जो है वो के है, तो के हमारा आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पर हमें एक सेकंड सेट दिया है, वो हमारे पास है एफ, जी एंड एच। आपने फाइंड करनी है इसकी ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड। तो ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड फाइंड करने से पहले आपको लोअर बॉन्ड फाइंड करनी होगी, फिर उसका हम देखेंगे ग्रेटेस्ट पॉइंट कौन सा है। अब लोअर बॉन्ड देखते हैं एफ जी एच की। अब देखें एफ ये है, जी ये है और एच ये है। अब आप देखना है कि एफ, जी और एच तीनों नीचे की तरफ कहाँ पर मिल रहे हैं। अगर हम जी और एफ की बात करें तो वो सी पर आ रहे हैं, और एच की बात करें तो वो इस तरह डी पर आ रहा है, बी पर आ रहा है। अगर हम इस वाली रूट से आए तो वो ई पर आता है, फिर बी पर आता है। तो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पर तीनों मिल रहे हों। जी और एफ सी पर मिल रहे हैं, एच जो आता है वो बी पर मिल रहा है। तो यहाँ पर इनकी कोई भी कनेक्शन नहीं हो रही आपस में, तो हम कहेंगे इसका लोअर बॉन्ड का जो सेट होगा वो क्या होगा, खाली होगा। अब खाली सेट में से हम
जो है वो अपर बॉन्ड ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि सेट ऑलरेडी खाली है, तो इसकी ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड नहीं एग्जिस्ट करेगी। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारे पास। उन्होंने कहा है लोएस्ट अपर बॉन्ड फाइंड करें इस सेट 2 एंड 9 की, और फिर ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड फाइंड करें इस सेट की 60 एंड 72 की। उसके साथ पोसेट जो है वो हमें यहाँ पर इस डायग्राम में भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर नीचे भी उन्होंने मेंशन कर दिया है। जो नंबर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं वो यहीं पर लिख दिया है उन्होंने। 2, 4, 6, 9, 12, 18, 27, 36, 48, 60 एंड 72 यहाँ पर भी मौजूद है। उसके साथ कॉमा में उन्होंने इस तरह से, आपको एक लाइन नज़र आ रही है, इस लाइन का मतलब होता है डिवाइड, यानी कि आपने जो है आंसर निकाल के ये सेटिस्फाई करना है कि जो है ना आंसर डिवीजन के हिसाब से सेटिस्फाई करे। ये मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें जो सेट दिया था वो है हमारे पास 2 एंड 9। हमें फाइंड करनी है इसकी लोएस्ट अपर बॉन्ड। ठीक है, L फॉर लोएस्ट, U फॉर अपर, B फॉर बॉन्ड। लोएस्ट अपर बॉन्ड फाइंड करनी है, तो उससे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, अपर बॉन्ड। तो अपर बॉन्ड इसकी फाइंड करते हैं 2 एंड 9 की। तो देखें 2 यहाँ पर है और 9 यहाँ पर है। अब हम देखेंगे 2 और 9 कौन से पॉइंट्स पर आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। तो देखें 2 और 9 जो है, देखें 9 जो है वो 18 पर भी जा रहा है, 27 पर भी जा रहा है, और 2 जो है वो इस तरह भी जा रहा है और इस तरह भी जा रहा है। देखें 2 जब यहाँ पर आता है तो वो भी 18 से मिलता है और 9 भी 18 से मिल रहा है। तो ये 2 और 9 जो है इस पॉइंट पर आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। 18 हमारे पास अपर बॉन्ड होगी, 18 फर्दर जो है वो 36 से कनेक्ट हो रहा है और 36 72 से। ठीक है, अपर बॉन्ड की बात हो रही है इसलिए हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, 36 एंड 72। तो ये 3 हमारे पास आंसर आ गए अपर बॉन्ड के। अब आपने डिवीजन के हिसाब से चेक किस तरह से करना है कि ये हमारे पास अपर बॉन्ड करेक्ट आई है या नहीं। आप क्या करें, बारी बारी सबको डिवाइड करें। 18 को 2 से डिवाइड करें, आप करके देखें, हो जाएगा, 9 आंसर आएगा। 36 को आप 9 से डिवाइड करें, ये भी हो जाएगा। 72 को आप 9 से डिवाइड करें, ये भी हो जाएगा। यानी बारी बारी आप इन तीनों को 2 से भी डिवाइड करके देखिए और 9 से भी, तो ये तीनों डिवाइड हो जाएंगे। अगर सेटिस्फाई होता है तो ये हमारा आंसर है और हो जाएगा ये। अब ये अपर बॉन्ड का आंसर आ गया, हमें चाहिए लोएस्ट अपर बॉन्ड, यानी अपर बॉन्ड में से सबसे लो पॉइंट। तो हमारा आंसर है 18, 36 और 72। इसमें सबसे लो पॉइंट जो है वो 18 है और यही हमारे पास इसका आंसर होगा। उसके बाद हमें जो सेट गिवन था वो है 60 एंड 72। अब 60 और 72 की हमने फाइंड करनी है ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड, और ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड फाइंड करने से पहले हमें इसकी लोअर बॉन्ड फाइंड करनी होगी। तो सेट हमारे पास था 60 एंड 72। हम पहले फाइंड करेंगे इसकी लोअर बॉन्ड, कि इसकी लोअर बॉन्ड क्या होगी। 60 एंड 72 आप डायग्राम में देखें, 60 यहाँ पर है, 72 यहाँ पर है। अब आप ऐसा पॉइंट ढूंढें जहाँ पर ये दोनों कनेक्ट हो रहे हो आपस में। 60 को आप नीचे लेकर आएँ, इस तरह से देखें, 60 जो है वो 6 पर आ रहा है और 72 भी जो है ना वो 6 पर आकर मैच हो रहा है। तो ये दोनों जो है 6 पर आकर कनेक्ट हो रहे हैं। तो एक पॉइंट तो हमारे पास आ जाएगा 6 लोअर बॉन्ड का, और 6 जो है वो फर्दर कनेक्ट किस पर हो रहा है, 2 पर हो रहा है। तो ये जो 2 पॉइंट, तो अब यहाँ से देखते हैं 60 और 72 कहाँ पर कनेक्ट हो रहा है। देखिए 60 जो है वो सबसे पहले 12 पर आ रहा है, तो देखते हैं 72 आता है 12 पर। 72 के 2 रूट हैं, एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे। तो 72 में अगर हम यहाँ पर आए तो देखिए 72 भी 12 से मिल रहा है और 60 भी 12 से मिल रहा है। तो पहला पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 12। आप यहाँ पर लिखेंगे लोअर बॉन्ड का पहला पॉइंट है 12। ठीक है, 12 पर 72 और 60 दोनों कनेक्ट हो रहे हैं। अब 60 फर्दर जो है 2 पॉइंट्स में जा रहा है, 2 लाइन्स हैं, तो 4 और 6, तो 4 और 6 भी इसमें काउंट होगा हमारे पास, और 4 और 6 दोनों आपस में कनेक्ट हो रहे हैं 2 से, तो 2। ये सारे हमारे पास आंसर होंगे लोअर बॉन्ड के। और हमने फाइंड करनी है ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड। ठीक है, यानी लोअर बॉन्ड में से सबसे ग्रेटर यानी हाई पॉइंट कौन सा है। ठीक है, 12, 6, 4 एंड 2 में से। अब देखिए 12, 4, 6 एंड 2 में से सबसे ऊपर जो पॉइंट आ रहा है वो 12 है। तो इसका मतलब हमारे पास जो आंसर होगा वो इसका होगा 12। तो बहुत इजी है ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड और लोएस्ट अपर बॉन्ड फाइंड करना। आपने लास्ट लेक्चर ज़रूर देखना है जिसमें अपर बॉन्ड और लोअर बॉन्ड को हमने फाइंड करना सीखा। अगर आपको अपर बॉन्ड और लोअर बॉन्ड फाइंड करने का तरीका आता है तो आप लोएस्ट अपर बॉन्ड और ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड इजीली फाइंड कर लेंगे। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।